हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम चैतन्य है एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ द लाइट एंड कॉन्शियस शो। हियर वी डिस्कवर knowledge, wisdom, everything about the planet and the world. We reflect on that knowledge, information, and then we try to apply that in our life. तो आप भी ऐसा हो सकता है कि कनेक्ट कर पाएँ कुछ चीज़ों से जिसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप भी वैलिडेट करें अपने थॉट्स को। क्योंकि हमने भी की है, हमें बहुत सारे लोग मिले हैं ऑनलाइन जिनसे हम रिलेट कर पाए, और हमें जो लगता था कि ये पागलपन है, ये नहीं हो सकता, उन चीज़ों पे वैलिडिटी मिली है। उन चीज़ों ने हमें बेटर बनाया है लाइफ में। तो इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग बेटर डे टू डे। तो इसलिए ये चैनल हमने शुरू किया है, और आज मैं एक वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे को यूट्यूब ओपन करते ही एज अ रिकमेंडेशन मिली थी। ये वीडियो है कॉन्शियसनेस ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन 200 सेकंड्स बाय स्वामी सर्वप्रियानंदा एट आईआईटी कानपुर। मैंने इनको पहले भी देखा है यूट्यूब पे एज अ रिकमेंडेशंस, बट मैंने इनकी कोई वीडियो आज तक नहीं देखी है। तो ये बहुत ही मेरे को हाई लेवल मंक लग रहे हैं। आई नो सदगुरु और भी लोग हैं जो कि साइंटिस्ट के साथ डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, लाइक कॉन्शियसनेस। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज ही इज एक्सप्लेनिंग इट इन 200 सेकंड्स। लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो, बाकी बाद में करता हूँ। It is consciousness. Chaitanyam. The word is Chaitanyam in Sanskrit. That's actually my name. How interesting, right? लिटरली संस्कृत में जो मीनिंग है चैतन्य का वो कॉन्शियसनेस होता है। ये मेरे को पता था ऑलरेडी, आई थिंक दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ एंगेज्ड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी और एग्जिस्टेंशियल एसेंस, कि मैं क्या कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये मैं हूँ, ये रियल भी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। Or Chit. Chaitanyam, Chit. These are the words used. And और what he चेतना। says is there is a consciousness in you. This is Chaitanyam. And you have a mind. And you have a body. This consciousness shines in the mind. And through that, in the body, in all the organs of the body. And you feel this consciousness. This is the answer. Now, the answer here is, the thing to be noted here is, the teacher presents consciousness in 5 aspects. There's 5 points you have to understand, appreciate. First of all, consciousness is not a part of your body or your mind. Consciousness is not a part of your body or your mind. It is apart from your body and mind. Here it's different from science, because modern science would say consciousness is a product of your body. Even your mind is a product of your body. Mind and consciousness all are products of the brain. That's what physiology would say today. But here the teacher says consciousness is apart from your mind and body. First point. It is not a part of your body. It's not a product of your. हाँ, एक चीज़ तो मैंने भी सीखी है पास्ट 2-3 years 4 years में, कि वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर नॉट इवन दिस माइंड। तो इन चीज़ों से सेपरेट जब आप होते हो, तब आप एज अ थर्ड पर्सन खुद को ऑब्जर्व करते हो, और जो थर्ड पर्सन है दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट समवेयर आउट देयर, वेल इट मे बी, बट इट्स नॉट यू। दिस बॉडी एंड दिस माइंड इज़ नॉट यू। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं, कॉन्शियसली ऐसे सोचते हैं, कॉन्शियसली तो हम जो भी हमारे शारीरिक दिक्कतें हैं या मानसिक दिक्कतें हैं, उनको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, जज कर पाते हैं, और उनको सॉल्व कर पाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन अच्छे से निकलता है, और एटलीस्ट हम सॉर्ट आउट कर पाते हैं कि व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार होता है कि पता ही नहीं होता कि ये जो दिक्कत है ये क्यों हो रही है, रूट कॉज नहीं पता होता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मेडिटेशन प्रोसेस। आप बैठते हो, आप अपने आप को अपने माइंड और बॉडी से अलग करते हो, एंड देन यू ऑब्जर्व योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, जस्ट लाइक अ कैमरा। एक एक सीसीटीवी कैमरा है आपके रूम में, एंड इट्स वॉचिंग यू। नाउ कंसिडर दैट कैमरा टू बी यू,
यू वॉचिंग योर सेल्फ, तो उसमें इट्स वेरी easy to understand like what that person is doing. खुद को ऑब्जर्व करने में एज अ थर्ड आई बहुत easy रहता है, in my opinion, in my experience. But let's see आगे क्या है इसमें. Your body. Second point, it's apart, but it pervades and illumines the mind and body. Consciousness pervades and illumines the mind and body, enabling it to function. Third point, this consciousness is not limited by the mind and body. It exists apart from the mind and body also. It's not limited like a to. camera. It's not something here in this particular brain, in this part of the body. It's not limited by the body. Third, this consciousness is known, it is known in the functioning of the mind and body. Through the functioning of the mind and body, we can know consciousness, we can experience consciousness. And fifth, the last point to be appreciated is, without the mind and body, consciousness is still there, but it cannot be known. It's not experienced. Example, 5 points. I'll give you an example. There is light here from these tube lights. There is light here. Here is my hand. And light is being reflected from this hand. Okay, it's being reflected from this hand. The light which is being reflected from this hand, you can see here, the light being reflected from this hand, the light is not a part of this hand. It's not a product of this hand. Okay, first point. The second point is, it pervades the hand and illumines the hand. Third point is, I can understand the light. A third point is, it exists. It's not limited by the hand. Other than the hand also, it exists everywhere. And the fourth point is, it's by the reflection in this hand that I can understand the light. Just now here I cannot understand the light. But when I put my hand here and it shines, I can understand the light. I can experience the light when it is reflected. And the last point, very interesting, is if I remove the hand, the light is still there, but it's not experienced. Now it's experienced. Now it is not experienced. Piles. Oh wow, कितने सही से इन्होंने बताया ना कि consciousness is like a light. Oh man, this is very interesting way to understand. Actually, we experience light, we experience this world, but this tool that let us experience the world is not understandable or cannot be experienced. Oh man, maybe it is understandable. Maybe it can be perceived only by a sense organ that we don't know how to use. जो हमारे 5 organs हैं, sense organs, हमें पता है, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, whatever. ये चीज़ें बेसिक हैं, लेकिन और मेरे ख्याल से I don't know if it's pineal gland. I know there are many more senses. I know there are many more sense organs, but we don't know how to use it. तो या आप अपना कमेंट करो, बताओ कि आप क्या सोचते हो, कॉन्शियसनेस कैसी होती है, और पीनियल ग्लैंड है उसके थ्रू आप सच में परसीव कर सकते हो क्या अपनी कॉन्शियसनेस, या वो बस एक फ़िल्टर है दूसरी डायमेंशंस में देखने के लिए. तो डू लेट अस नो, और हम कमेंट्स चेक करेंगे. और बाय द वे, हम जो वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं उसके कमेंट्स भी चेक करते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन कमेंट्स हियर and check the top 5 comments. So let's see लोग क्या कह रहे हैं. Melk KDK कह रहे हैं, someone once told me that consciousness created the universe in order to experience itself. I don't know how to comprehend that, but maybe something to think about. Conclusion तो नहीं निकलेगा इसका, but very thoughtful. I have James of 8632 कह रहे हैं, I have searched for these 200 seconds my whole 54 years and it's my birthday. Thank you so much. You have showed me how to free me. Oh wow, man. I think he's talking about
freeing himself from the body and mind, or just the realization of freeing himself from the body and mind. Wow, realization. Joe Moe कह रहे हैं, what a perfectly clear explanation of consciousness, mind and body. I've struggled with chapter 9 of the Bhagavad Gita, verse 4, for years. This captures it succinctly in such an easy to understand way. Bowing to Swami with the deepest gratitude. So, if you guys don't know, chapter 9th of Bhagavad Gita in verse 4, the entire cosmic manifestation is pervaded by me in my unmanifest form. All living beings dwell in me, but I do not dwell in them. Consciousness, guys. There are so many ways to describe one thing, right? Amazing. Sujit Aditya 2635 कह रहे हैं, wish we had teachers like him in our schools. सही बात है यार. कितनी क्लैरिटी पहले से होती है हमें, और हमारी डिसीजन मेकिंग में कितना हेल्प किया होता है इस चीज़ ने. This 3 minutes video is way more valuable than we spent 30 months in a school. Well, that is true, but अब हम क्या रिग्रेट करें इस चीज़ के बारे में? I don't think so. I think we should be grateful कि हमें इस चीज़ का एटलीस्ट अब तो पता चला. At least now we understand, or at least we are in the level of realization कि ऐसा है. और we still don't know, right, कि consciousness का material क्या है. We still can't comprehend that, but the fact that हम अपनी problems को solve कर पा रहे हैं इस realization के बाद, I think it's everything. If it's helping you in any way, I think it's worth everything. So yeah, let's go read one more comment. Alex Trusk 1713 कह रहे हैं, I'll be enlightened before I learn to spell consciousness without predicting text. I think we need humor. It's absolutely essential in these kind of topics. क्योंकि इनका ना कंक्लूजन नहीं निकल पाता कई बार. कंक्लूजन मतलब पूरी 100% क्लैरिटी नहीं निकल पाती. वी कैन यूज द टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट वी कांट नो एवरीथिंग in this cosmos, right? So yeah, humor helps us to stay grounded, I think. थोड़ा humble रहने में help करता है. और yeah, तभी आई थिंक मैं ये फॉलो करता हूँ, तभी शायद आप लोग भी ये चीज़ एंजॉय करते हो, इन चीज़ों की बातें, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बुक्स पढ़ना, और लोगों से डिस्कस करना. तो yeah, I think that's great. I will read one more comment here. Clever fellow 8198. I think brain captures consciousness like eye catches the light. Oh, इतने सारे wisdom bomb. I think brain captures consciousness like eye catches the light. So many thoughts, so many perceptions and explanations in the comments as well. तभी मैं ट्राई करता हूँ कि हर वीडियो में कमेंट्स पढूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि even if I'm by myself doing a reaction, there are people who have already watched the video and have left their reaction or comments. तो उससे ये होता है कि मैं और सीखता हूँ, और आप लोग और सीखते हो, क्योंकि आप मेरे को तो सुन ही रहे हो मैं क्या सोचता हूँ और ये लोग क्या सोच रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अमेजिंग. और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शेयर करो कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या है कॉन्शियसनेस. हाउ डू यू फील दिस रियलाइजेशन. इसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट यू टू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट. ये एक चैनलिंग प्लेलिस्ट है. यहाँ पे मैं और आलोक अपनी रियलाइजेशंस पोस्ट करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं जो हमें लगता है कि हमें दूसरे डायमेंशन से डाउनलोड हुए हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. आई होप आपको हेल्पफुल लगेगी, इंसाइटफुल लगेगी, और आप हमें उस पर कुछ एडवाइस दे सको. तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके गाइस, थैंक यू so much again for watching. I'll see you in the next one. Bye. Take care.